हेलो गाइस, स्वागत है आपका इंजीनियर्स पाथ अकेडमी में के यूट्यूब चैनल में। देखो गाइस, आज जो मैं सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ वो आपका आईसी इंजन है, इंटरनल कंबशन इंजन। बेसिकली ये जो सब्जेक्ट रहेगा ये एसएससी जेई मेंस के रिगार्डिंग रहेगा, जो आपका 2022 में भी मेंस होने वाला है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग रहेगा। इस सब्जेक्ट में फीचर क्या रहेंगे, देखो इस सब्जेक्ट में मैं क्या करने वाला हूँ, आपका थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों कवर करूंगा, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जिनके चांस है। मतलब प्रीवियस ईयर अगर न्यूमेरिकल है तो वो भी कवर किया जाएगा मेरी तरफ से, और आपकी जो थ्योरी है सफिशिएंट थ्योरी भी कवर की जाएगी। ठीक है, ये बैच मेंस के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, ये फाउंडेशन बैच नहीं रहेगा, जैसे फाउंडेशन बैच रहते हैं, ठीक है, उस तरह का कोर्स नहीं रहेगा ये आपका रहेगा थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। ठीक है, उसके बाद जो चांसेस हैं जिस जिस थ्योरी क्वेश्चन के और या न्यूमेरिकल के आने के चांसेस है, मैं उनको भी कवर अप करूंगा। कि इतना कंटेंट तो दे दूंगा मैं आपको इस वाले सब्जेक्ट में, आईसी इंजन में अभी, कि आपका एसएससी जेई में अगर इसमें से क्वेश्चन आ गया तो आपको आराम आराम से बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ज्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करता हूं मैं। ठीक है, आईसी इंजन बहुत मजेदार सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर आप डीप में पढ़ना चाहो तो इसका एक अलग से बैच स्टार्ट होगा, मतलब कोर्स करूंगा मैं जल्दी ही, 10 दिन 5 दिन के अंदर। ठीक है, वो बेसिक से रहेगा। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ देखो आईसी इंजन की। ठीक है, आईसी इंजन में क्या है, देखो पहले मैं आपको थोड़ा इसका बेसिक दे देता हूँ, उसके बाद हम आगे जो है प्रोसीड करते हैं। ठीक है, इस तरह से देखो, ये आपका क्या है, आपका ये आईसी इंजन है, और ये आईसी इंजन का आपका क्या है, बोर है। क्या है आपका ये, बोर। बोर, और इसी बोर को हम क्या कहते हैं, डाया। यही डायामीटर है आपका बोर। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल डी। ओके, अब ये हमारा है टीडीसी। क्या है आपका, टीडीसी, और ये हमारा बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर, और ये है आपका टॉप डेड सेंटर। ठीक है, अब देखो ये क्या है आपका, ये है आपका पिस्टन। थोड़ा बाहर हो गया है पर कोई नहीं, एडजस्ट कर लेना। ये है आपका पिस्टन, और ये पिस्टन से आपकी लगी हुई है कनेक्टिंग रॉड, जो कनेक्ट करती है इसको। ठीक है, और इस कनेक्टिंग रॉड से लगी हुई है आपकी एक क्रैंक। ठीक है, और आपका क्रैंक से क्या कनेक्टेड है, क्रैंक से कनेक्टेड है आपकी इंजन शाफ्ट। क्या आपकी इंजन शाफ्ट, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बट मैं आपको इतना बता रहा हूँ जो जरूरी है अभी। ठीक है, ये इंजन शाफ्ट होती है, एंड स्पीड से रोटेट करती है, जो कांस्टेंट होती है। ठीक है, अब देखो ये टीडीसी, ये टीडीसी है। ठीक है, और ये आपकी बीडीसी। इनके बीच का जो लेंथ होता है टीडीसी से बीडीसी, उसको बोलते हैं हम स्ट्रोक लेंथ। क्या बोलते हैं हम, स्ट्रोक लेंथ। और जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक लेंथ, और जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, कैपिटल एल। अब देखो टीडीसी से जो ऊपर वाला, अप टू टीडीसी से ऊपर वाला जो वो आपका वॉल्यूम है, ये वाला, ये दिख रहा है आपको, टीडीसी से ऊपर वाला अप टू टीडीसी, ये वाला जो वॉल्यूम है, इस तरह से अगर आप 3D में देखोगे तो इसको बोलते हैं हम क्लियरेंस वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, क्लियरेंस, क्लियरेंस वॉल्यूम, और इसको डिनोट करते हैं हम वीसी से, वी फॉर वॉल्यूम, सी फॉर क्लियरेंस। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो देखो ये टीडीसी टू बीडीसी जो होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है उसको बोलते हैं हम स्ट्रोक वॉल्यूम, और स्वेप्ट वॉल्यूम, और इसको हम डिनोट करते हैं वीएस। डन। अब देखो ये क्रैंक जो होती है ये इस तरह से रोटेट करती है, क्रैंक जो है हमारी,
इस तरह से आपकी रोटेट करती है। क्रैंक का जो रेडियस होता है वो क्रैंक का रेडियस होता है आपका आर। क्या होता है? आर रेडियस, आर सी मानो, मैंने माना आर, आर सी इज द क्रैंक रेडियस। क्रैंक रेडियस, ठीक है। अब देखो सॉरी, अब देखो क्या, जो हमारा पिस्टन है ये यहाँ टीडीसी से चलता है और हमारा यहाँ बीडीसी तक मूवमेंट रहता है इसका, टीडीसी टू बीडीसी, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम इसको, मैं यहाँ आपको बना के दिखाता हूँ। ये हमारा पिस्टन, ये हमारा पिस्टन है इस तरह से। ये आपका इनलेट वॉल्व है, ये आपका एग्जॉस्ट वॉल्व है, ये आपका इनलेट वॉल्व है, ठीक है। अब देखो ये पिस्टन है मेरा, मैं इस तरह से बना रहा हूँ इसको। ये अभी टीडीसी पे है, कहाँ है? टीडीसी। और ये यहाँ पे है मेरा बीडीसी। तो मेरा पिस्टन क्या है? ये कनेक्टिंग रॉड है, ठीक है, यहाँ तक। इससे आगे अब मेरी क्या है? क्रैंक लगा हुआ है, इससे क्या लगा हुआ है? क्रैंक। ये क्रैंक है मेरा इस तरह से। तो ये क्रैंक का रेडियस क्या है? मैंने आर सी। अब देखो पिस्टन जब यहां तक आएगा, यहां से यहां तक टीडीसी तक आएगा, टीडीसी से बीडीसी तक जब हमारा पिस्टन आएगा तो एक स्ट्रोक कंप्लीट करेगा, तभी तो हमने उसको स्ट्रोक लेंथ बोला था। ये क्या थी? हमारी एल। अब देखो इतने में यहाँ है टीडीसी, अगर बात करें हम क्रैंक, अभी ये यहाँ है तो यहाँ टीडीसी, जब ये पूरा रोटेट करके, ये पूरा रोटेट करके यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से, तो ये क्या होगा? मेरा बीडीसी। ये क्या होगा? बीडीसी। अब जब मेरा पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आएगा, आप देख सकते हो ये क्रैंक क्या करेगा? आर रेडियस यहां से यहां ये रोटेट करेगा, प्लस आर रेडियस ये रोटेट किया इसने, मतलब इस तरह से घूमा, इस तरह से अगर ये रोटेट किया इस तरह से, ये इस तरह से अगर ये रोटेट किया ऐसे, तो ये कितना रोटेट किया? 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब कितना रेडियस? 2 RC। कितना रेडियस किया गया? 2 RC। RCA और RCA, क्योंकि इस तरह से अगर ये TDC से चलेगा, देखो नीचे आएगा, जैसे जैसे नीचे आता जाएगा हमारी जो क्रैंक है वो इस तरह से रोटेट करती चली जाएगी, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ऐसे। अब ये जैसे जैसे रोटेट करती आएगी, जैसे ही बीडीसी पे आएगी, ये आपकी कनेक्टिंग रॉड, ये वाली ये कनेक्टिंग रॉड जैसे ही बीडीसी पे आएगी, सॉरी, जैसे ही पिस्टन बीडीसी पे आएगा यहाँ, जैसे ही हमारा पिस्टन बीडीसी पे आएगा इस तरह से, तो ये जो जैसे ये यहाँ पे आएगा तो जो मेरी कनेक्टिंग रॉड है ये कुछ इस तरह से हो जाएगी, इस तरह से, और ये इस तरह, ठीक है। तो मतलब यहाँ से दिख नहीं रहा है ऐसे सही से, तो इस तरह से हो जाएगी, तो यहाँ आ जाएगी मेरी ये क्रैंक, ठीक है। तो क्रैंक यहाँ आ जाएगी, तो आरसी, ये वाली ऊपर वाली आरसी और ये नीचे वाली, मतलब क्रैंक रेडियस ये और ये क्रैंक रेडियस ये, तो कितना हो गया? 2 RC। लेकिन पिस्टन नीचे कितना है? एल, तो ये किसके बराबर हो गया? एल। तो एल मेरा क्या हो गया? स्ट्रोक लेंथ किसके बराबर हो गया? 2 RC के बराबर मेरा स्ट्रोक लेंथ हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या करते हैं, स्ट्रोक लेंथ का भी पता लग गया मुझे कि मेरा इतना होता है, ठीक है। अब मैं क्या बात करता हूं? अब मैं बात करता हूं आपके क्लियरेंस रेशियो। क्लियरेंस रेशियो, ये मेरा क्या होता है? आपका क्लियरेंस वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम। तो क्लियरेंस वॉल्यूम क्या है मेरा? VC, और स्वेप्ट वॉल्यूम क्या है मेरा? VS, और इसको हम C से डिनोट करते हैं। एक ये फॉर्मूला हमें ये मिल गया। ये न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं, इसलिए मैं इन दोनों को करा रहा हूँ, तभी मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखो एक चीज और होती है, इनमें रिलेशन होता है। अब देखो एक और चीज, हाँ थोड़ा, अब एक बात बताओ, यहां से यहां तक आया, ठीक है, ये स्वेप्ट वॉल्यूम निकालेंगे कैसे? ये VS स्वेप्ट वॉल्यूम है ना। अब देखो ये TDC यहां से यहां इस तरह से ये गोल है एकदम, और ये भी इस तरह से, ये ना,
तो डाया तो सेम रहेगा, जो हमारा बोर का डायमीटर वही है, मतलब बोर डायमीटर सेम है, तो लेंथ मेरा ये हो गया। तो अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालू तो ये हो गया π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एल। ठीक है, एल मेरा कितना है 2r/c, तो मैं वी एस कितना आ जाएगा मेरा π/4 डी स्क्वायर प्लस 2r/c। तो ये आ गया मेरा फॉर्मूला, डी स्क्वायर इंटू 2r/c। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ये स्वेप्ट वॉल्यूम, सॉरी स्वेप्ट वॉल्यूम। हाँ, अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे हम क्या करते हैं, अब हमें पढ़ना अपना 4 स्ट्रोक आईसी इंजन के बारे में, उसके साइकिल जो होते हैं। ठीक है, कौन कौन से साइकिल होते हैं, एयर स्टैंडर्ड साइकिल बोलते हैं हम जिनको, क्या बोलते हैं हम इनको, एयर स्टैंडर्ड साइकिल, एयर स्टैंडर्ड साइकिल। इसमें कौन कौन से आते हैं, देखो ऑटो आता है, डीजल आता है, डुअल आता है, और भी आता है लाइनर आता है, लिनोर सॉरी लिनोर आता है, स्टर्लिंग आता है, और इरेक्शन आता है। इस तरह से कई बहुत सारे साइकिल आते हैं जिनको हम एयर स्टैंडर्ड साइकिल बोलते हैं। तो एयर स्टैंडर्ड साइकिल पढ़ने हैं हमें। देखो अब एग्जाम में ऑटो बहुत पूछता है, डीजल बहुत पूछता है, दोनों के क्वेश्चन पूछता है, डुअल बहुत कम पूछता है। ठीक है, अगर एसएससी जेई मेंस की बात करें तो आपका डुअल बहुत कम पूछता है, बट फिर भी मैं डुअल भी कराऊंगा, मैं लिनोर भी करा दूंगा, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं है कब पूछ ले। और बाकी न्यूमेरिकल तो इनके करेंगे। ठीक है, तो अगर एयर स्टैंडर्ड साइकिल की मैं बात करूं तो सबसे पहले एयर स्टैंडर्ड साइकिल से पढ़ने से पहले मैं आपको आईसी इंजन का थोड़ा कुछ बता दूं, इस तरह से कि इसमें कितने स्ट्रोक होते हैं। अगर आईसी इंजन की बात करूं, 4 स्ट्रोक आईसी इंजन है अगर, तो अगर मैं इसके स्ट्रोक की बात करूं इसमें कितने स्ट्रोक होते हैं, तो पहला स्ट्रोक होता है इसका सक्शन। क्या होता है इसका, सक्शन स्ट्रोक। कौन सा स्ट्रोक होता है इसका, सक्शन स्ट्रोक। ठीक है, तो दूसरा होता है, दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है आपका कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन स्ट्रोक। तीसरा होता है आपका कॉम्प्रेशन, उसके बाद पावर स्ट्रोक जो हमें पावर प्रोवाइड करेगा। ये स्ट्रोक है, नॉट प्रोसेस, प्रोसेस नहीं है कभी, प्रोसेस अलग होते हैं। ठीक है, और फोर्थ है आपका एग्जॉस्ट। थोड़ा इनको ओवरव्यू दे रहा हूं। ठीक है, ये देखो आईसी इंजन है इस तरह से, ये इसका इनलेट वॉल्व, ये इसका एग्जॉस्ट वॉल्व, ये आपकी टीडीसी, ये आपकी बीडीसी बॉटम डेड सेंटर। अब ये है मेरा पिस्टन इस तरह से। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, सक्शन कैसे होगा, सक्शन होगा कैसे, देखो सबसे पहले यहां से आएगा एयर फ्यूल मिक्सचर, क्या आएगा, एयर फ्यूल मिक्सचर, इसको मैं बोलूंगा एएफएम। अब देखो ये मेरा टीडीसी पे, ये इनलेट वॉल्व ओपन हुआ, एयर फ्यूल मिक्सचर क्या आ जाएगा, इसमें नहीं आएगा, क्योंकि जो बाहर का प्रेशर है वो है पीएटीएम, और जैसे ही वॉल्व खुलेगा तो इसका भी प्रेशर क्या है हमारा पीएटीएम, तो सक्शन तो होगा नहीं ऐसे। भाई एयर फ्यूल मिक्सचर कब आता है, जब प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, जब पीएटीएम जो होगा वो क्या होगा आपका, ग्रेटर देन होगा जो पी सिलेंडर है, जो पी सिलेंडर है उससे ज्यादा होगा, क्योंकि हमेशा जो पोटेंशियल होता है प्रेशर का ड्रॉप वो हायर टू लोअर ही होता है। ठीक है, तो अब दोनों प्रेशर सेम है, तो क्या करेंगे हम पिस्टन को मूव करेंगे। मैं थोड़ा बता रहा हूँ, ये प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट होता है, तो हम पिस्टन को मूव करेंगे। थोड़ा सा हमने पिस्टन को मूव किया, थोड़ा सा ही मूव किया, ज्यादा मूव नहीं किया। ठीक है, थोड़ा सा ही हमने पिस्टन को मूव किया। जैसे हम पिस्टन को मूव करेंगे तो क्या होगा, इसमें क्रिएट होगा वैक्यूम। वैक्यूम मतलब जो पीएटीएम है, जो प्रेशर है सिलेंडर का, वो क्या करेगा, ज्यादा हो जाएगा आपके किससे, पिस्टन के सिलेंडर के प्रेशर से, जो आपका
बाहर का प्रेशर है PATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ग्रेटर देन हो जाएगा जो आपका सिलेंडर का इनसाइड का प्रेशर है। तो जैसे ही सिलेंडर का इनसाइड का प्रेशर है वो ज्यादा होगा तो फ्यूल आ जाएगा अंदर, ठीक है। बट जैसे ही फ्यूल आएगा, मैंने थोड़ा सा नीचे किया था, एकदम फ्यूल फिल हो जाएगा पूरा का पूरा, फिर से प्रेशर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे अंदर का और बाहर का। तो फिर क्या होगा, फिर फ्यूल नहीं आएगा, तो हम फिर इसको मूव कराएंगे। तो ऐसे ही हम मूव करा करा के ये कहाँ आ जाएगा हमारा TDC पे आ जाएगा, वो सॉरी BDC पे। कहाँ आ गया हमारा, ये BDC पे आ जाएगा पिस्टन यहाँ। तो इसमें क्या हो जाएगा, एयर फ्यूल ऐसे ही आता रहेगा और इस प्रोसेस को हम कांस्टेंट प्रेशर मानते हैं। क्या मानते हैं हम, कि जो हमारा सक्शन प्रोसेस होता है, हमारा सक्शन प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस क्यों मानते हैं इसको, बेसिकली क्या है, जैसे ही ये एयर फ्यूल मिक्सचर आएगा एकदम इसमें फिल हो जाएगा और फिर से प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, फिर नीचे जाएगा थोड़ा सा पिस्टन और एकदम कम होगा, प्रेशर ड्रॉप होगा और एकदम एयर फ्यूल मिक्सचर आ जाएगा, फिर से इसका प्रेशर मेंटेन हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई बनाने के लिए हम इसको क्या मान लेते हैं कि ये प्रोसेस कर रहा है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, ठीक है। अब बात करेंगे कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या होगा, बेसिकली कंप्रेशन में क्या होगा, देखो अब पिस्टन BDC पे, तो भाई यहाँ बहुत सारा एयर फ्यूल मिक्सचर भर गया, देखो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अब यहाँ क्या हुआ, सॉरी, देखो अब यहाँ क्या हुआ, हमारा बहुत सारा एयर फ्यूल मिक्सचर फिल हो गया, बहुत सारा एयर फ्यूल मिक्सचर आ गया। उसके बाद सक्शन स्ट्रोक में अब ये क्या करेगा, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, BDC से कहा जाएगा, TDC पे। अब BDC से TDC जाएगा तो ये क्या करेगा, जो एयर फ्यूल मिक्सचर है इसको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। क्या करेगा, इसको कंप्रेस करेगा। तो इस पे कंप्रेस करेगा तो जो मेरा पिस्टन है ये क्या आ जाएगा, आपका TDC पे आ जाएगा। तो TDC पे आ जाएगा इस तरह से, तो ये TDC पे आ जाएगा और यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, एयर फ्यूल मिक्सचर हो जाएगा पूरा का पूरा इस तरह से, ऐसा हो जाएगा एयर फ्यूल मिक्सचर, इसमें हो जाएगा एयर फ्यूल मिक्सचर। और ये पार्टिकल जो हो जाएंगे एकदम रेड हॉट हो जाएंगे, मतलब रेड हो जाएंगे थोड़े। क्यों, क्यों हो जाएंगे थोड़े, मतलब इन द सेंस रेड, मतलब रेड नहीं होंगे, मेरा मतलब है कि इनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इनका टेम्परेचर और इनका प्रेशर दोनों बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर जो सिलेंडर का होगा, जो होगा वो कहाँ पहुंच जाएगा, वो आपका हो जाएगा, जो T सिलेंडर है वो आपका T फ्लैश पॉइंट तक पहुंच जाएगा। फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, बेसिकली फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर जो होता है वो टेम्परेचर होता है जहां पे आपका एयर फ्यूल का जो मिक्सचर होगा वो जलने के लिए एकदम तैयार है। मतलब आपको सिर्फ आग लगानी है, जैसे उसको आग मिलेगी मतलब एकदम रेडी है, कहते हैं ना एकदम, उसका जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो एकदम पूरी तरह से रेडी है, बस उसको थोड़ी सी एनर्जी की जरूरत है। जैसे थोड़ी सी भी एनर्जी मिलेगी वो एकदम बर्न हो करने लग जाएगा, ठीक है। तो मेरा इतना ज्यादा सिलेंडर का वो हो जाएगा, आपका जो T सिलेंडर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। वो किससे ज्यादा हो जाएगा, T मतलब किसके बराबर हो जाएगा, T फ्लैश पॉइंट के लिए, ठीक है। इतना हो जाएगा जो मेरा सिलेंडर है, T फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, पावर स्ट्रोक होगा। पावर स्ट्रोक होगा जैसे फ्लैश पॉइंट होगा, यहाँ से आपका स्पार्क आएगा, स्पार्क आने की वजह से क्या होगा, इसको मिलेगी पावर और ये इसको धकेलेगा, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, तो ये क्या आ जाएगा फिर से TDC टू BDC, और यही क्या देगा हमें, पावर, और इसी को हम क्या बोलेंगे, पावर स्ट्रोक, ठीक है। अब पावर स्ट्रोक हो गया मेरा, BDC पे आ गया। अब उसके बाद क्या है भैया, इसमें अगला स्ट्रोक भी तो जाना है, फिर से सक्शन भी तो कराना है, तो ये मेरा फिर ऊपर जाएगा और जितनी भी इसमें गैसेज होंगी उनको क्या करेगा, बाहर कर देगा। उसको बोलेंगे हम, ये एग्जॉस्ट वॉल ओपन हो जाएगा और इस प्रोसेस को बोलेंगे हम एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ये थे हमारे स्ट्रोक, समझ आ गया। ये स्टैंडर्ड आईसी इंजन में कितने स्ट्रोक होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। ओके। अब अगर हम आगे बात करें तो हम प्रोसेस की बात करते हैं कि इसमें प्रोसेस कौन कौन से होते हैं। अगर बात करूं मैं प्रोसेस की कि कौन कौन से आपके प्रोसेस होते हैं, आईसी इंजन प्रोसेस। तो अगर प्रोसेस की बात करूं आईसी इंजन के, वही जो हमारे स्टैंडर्ड साइकिल है, डुअल है, डीजल है, ऑटो साब है, ठीक है। तो
और बाकी भी है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इसके प्रोसेस होंगे, पहला वही प्रोसेस होगा आपका सक्शन, ठीक है। दूसरा प्रोसेस होगा आपका कॉम्प्रेशन, कंप्रेस होंगी आपकी एयर फ्यूल मिक्सर, कंप्रेशन प्रोसेस। तीसरा होगा आपका, तीसरा आपका क्या होगा, हीट एडिशन, क्या होगा, हीट एडिशन, ठीक है। चौथा आपका क्या होगा, आपका क्या होगा चौथा, जिसको आप एक्सपेंशन बोलोगे या पावर, पावर प्रोसेस या एक्सपेंशन, एक्सपेंशन प्रोसेस। पांचवा होगा आपका हीट रिजेक्शन, और छठा होगा आपका, क्या होगा आपका छठा, जो सिक्स वाला है वो आपका होगा जैसे हमारा एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट प्रोसेस। प्रोसेस कितने होते हैं, सॉरी सक्शन, कॉम्प्रेशन, कंप्रेशन प्रोसेस, सक्शन प्रोसेस, हीट एडिशन, एक्सपेंशन, हीट रिजेक्शन और एग्जॉस्ट। प्रोसेस कितने होते हैं, सिक्स, और स्ट्रोक कितने होते हैं, फोर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एयर स्टैंडर्ड साइकिल की, ठीक है। तो एयर स्टैंडर्ड साइकिल, तो एयर स्टैंडर्ड साइकिल के कुछ अजम्पशन है, पहले हम उनको पढ़ेंगे, ठीक। बेसिकली जब भी हम क्या करेंगे, आपके एयर स्टैंडर्ड साइकिल को पढ़ सकते हैं। अगर आप बिना उन अजम्पशन के एयर स्टैंडर्ड साइकिल को पढ़ने बैठ गए तो आपका कोई फायदा नहीं है पढ़ने का, ना ही आपको समझ आएंगे, ना ही आपको पढ़ने में मजा आएगा। तो क्या है एयर स्टैंडर्ड साइकिल, और एयर स्टैंडर्ड साइकिल के क्या है अजम्पशन, ठीक है। तो पहला अजम्पशन है एयर स्टैंडर्ड साइकिल का है हमारे पास कि जो आपका एयर है वो क्या होना चाहिए, आइडियल फ्लूइड, एयर क्या होना चाहिए, आइडियल फ्लूइड। दूसरा आपका है, दूसरा आपका क्या होना चाहिए, जो सीपी, सीवी एंड गामा, तीनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक सॉरी स्पेसिफिक हीट रेशियो, ठीक है। अगर बात करें थर्ड वाला आपका क्या होगा, मतलब आइडियल गैस, आइडियल फ्लूइड मतलब वही गैस होनी चाहिए, फ्लूइड यू कैन से गैस, ठीक है, तब ज्यादा है। परफेक्ट गैस, परफेक्ट गैस होना चाहिए। तो परफेक्ट गैस, परफेक्ट गैस मतलब इन द सेंस जो परफेक्ट गैस होती है वो आइडियल गैस की तरह ही बिहेव करती है, इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया आइडियल गैस। और यू कैन से कि परफेक्ट गैस होता है तो परफेक्ट गैस होगा तो आपका एम आर टी, पी वी इक्वल्स टू एम आर टी इक्वेशन को फॉलो करनी चाहिए, पी वी इक्वल्स टू एम आर टी, ये वाली इक्वेशन को इसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। फोर्थ है आपका, जो आपका हीट एडिशन होगा, जो आपका हीट एडिशन होगा वो आपका हीट एडिशन होना चाहिए एक्सटर्नल, एक्सटर्नल इन द सेंस एक्सटर्नल इन द सेंस कि आपके पास ये सिलेंडर है, ये टीडीसी, ये आपका बीडीसी। तो यहाँ जो जितनी भी हीट सप्लाई होगी इस तरह से, यहाँ मानेंगे कि कोई बाहर से है, मतलब यहाँ से मिल रही है पूरी हीट सप्लाई, बाहर से कोई दे रहा है। ये तो हमें पता है कि हम इंटरनली आईसी इंजन में आपका एयर फ्यूल मिक्सचर बर्न होता है, बट हम उसको ना कंसीडर करके हम मानेंगे, क्योंकि हमको करना है एनालिसिस, तो हम मानेंगे कि हीट एडिशन कहाँ से, आउटसाइड से, यहाँ से हीट प्रोवाइड हो रही है किसी एक्सटर्नल सोर्स से तो ये हमारे आपके क्या है, चार है एनालिसिस है, एक दो तीन चार। अगर आप इनको अप्लाई करोगे तो ही आपको
एयर स्टैंडर्ड साइकिल पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम ऑटो साइकिल का। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा ऑटो साइकिल। ऑटो साहब की बात कर लेते हैं। ऑटो साइकिल, सबसे पहला साइकिल हमारा यही है। देखो, ऑटो साइकिल जो थे एक जर्मन इंजीनियर थे, जिन्होंने कंप्रेशन चार्ज पे, मतलब कंप्रेशन एयर फ्यूल मिक्सचर को यूज करके और आपका एक इंजन बनाया। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे ये साइकिल पड़ा है। ठीक है, ऑटो साइकिल। और ये इनका जो जन्म हुआ था वो 1832 में हुआ था, और इनकी जो मौत हुई थी, मतलब इनका जो मरे थे बेचारे, तो इनका हुआ था 1891। इन दौरान ही इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, उनमें से एक एक्सपेरिमेंट ये है इनका ऑटो साइकिल का। अब बेसिकली ऑटो साइकिल होता क्या है, ये वर्क करता है देखो पेट्रोल पे, पेट्रोल इंजन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और ऐसा इंजन भी बोलता है, सेल्फ इग्निशन इंजन। वो बताऊंगा कैसे होता है सेल्फ इग्निशन और पेट्रोल इंजन कैसे। ठीक है, तो ऑटो साहब आए हैं। ठीक है, अब ऑटो साइकिल होता क्या है। ठीक है, तो ऑटो साइकिल को पढ़ने से पहले हमें जो 6 प्रोसेस बताए थे मैंने, उनको हम ऑटो साइकिल के पीवी डायग्राम में बनाएंगे, उनसे हमारा पूरा ऑटो साइकिल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे आपके पीवी डायग्राम। क्या ड्रॉ करेंगे हम, आपका पीवी डायग्राम। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे अब पीवी डायग्राम। ये हम ड्रॉ करेंगे अपना पीवी डायग्राम, हम ऐसे ही ले लेते हैं। इस एंड पे रखेंगे हम पी और इस पे रखेंगे वी। पीवी डायग्राम। अब देखो, हम क्या करते हैं, यहाँ बना लेता हूँ मैं आपका आईसी इंजन, जो हमें बताता रहेगा। ये मेरा इनलेट वॉल, ये मेरा एग्जॉस्ट वॉल, ये मैंने लगा दिया यहाँ पे स्पार्क प्लग। ठीक है, ये मेरा टीडीसी, ये मेरा बीडीसी, ठीक है। अब देखो ऑटो साइकिल, मैंने जो आपको 6 प्रोसेस बताए थे कि पहला आपका सक्शन, दूसरा आपका कंप्रेशन, तीसरा आपका हीट एडिशन, चौथा आपका क्या है, चौथा आपका क्या है, एक्सपेंशन, पांचवा आपका हीट रिजेक्शन, और छठा आपका एग्जॉस्ट। तो उनको हम अप्लाई करेंगे यहाँ और हम देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। ठीक है, अब देखो पहला, अगर पहले फर्स्ट की बात करूं, तो मैं अगर फर्स्ट की बात करूं तो पहला है सक्शन। कैसा है सक्शन, सक्शन में क्या होता है, मैंने बताया कि एयर फ्यूल मिक्सचर आता है आपका इस तरह से, एयर फ्यूल मिक्सचर आता है, और इसको ये पिस्टन क्या करता है, सक करता है, और टीडीसी से बीडीसी तक आपका ये पिस्टन जाता है। कहां तक जाता है, टीडीसी से बीडीसी, और ये इसको क्या करता है, एयर फ्यूल जो मिक्सचर होता है एएफएम, इसको आपका ये सक करता है, मतलब सक करता है। तो ये इसको सक करते हुए जाता है, और ये टीडीसी से बीडीसी जाता है, इसी को बोलते हैं हम सक्शन प्रोसेस। अब ये होता कैसे, मैंने अभी सक्शन स्ट्रोक में बताया था आपको कि दोनों का ये वाला प्रेशर पीएटीएम और इनसाइड द सिलेंडर ये सेम होता है, तो एयर फ्यूल मिक्सचर नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, पिस्टन को मूव कराते हैं, जैसे ही पिस्टन थोड़ा सा नीचे जाता है तो एयर फ्यूल मिक्सचर इनसाइड आ जाता है, इनसाइड द सिलेंडर, और फिर से आपका पीएटीएम के बराबर हो जाता है इनसाइड द प्रेशर। फिर से क्या करता है, थोड़ा सा मूव कराते हैं, और फिर ऐसे ही थोड़ा सा और मूव कराते हैं, और ये बीडीसी तक आ जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, बट हम एनालिसिस करने के लिए ऐसा मान लेते हैं। तो ये सक्शन प्रोसेस कैसा हुआ, मैंने बताया था आपको ये कैसा प्रोसेस हुआ, पहला यहां लिख ले रहा हूं, सक्शन प्रोसेस, सक्शन प्रोसेस, ये कैसा प्रोसेस आपका सक्शन प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर,
कैसा प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रोसेस, प्रेशर प्रोसेस है। इसमें क्या है आपका P बराबर C कांस्टेंट है। अब कैसे प्रोसेस कांस्टेंट है, मैंने आपको बता दिया कि थोड़ा थोड़ा एयर फ्यूल मिक्सचर आएगा, सिलेंडर थोड़ा नीचे जाएगा, सॉरी पिस्टन थोड़ा नीचे जाएगा, और उसके बाद एयर फिल मिक्सचर आएगा, फिल हो जाएगा, इसमें फिर से प्रेशर चेंज हो जाएगा, फिर सिलेंडर सॉरी पिस्टन थोड़ा नीचे जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा, और फिर आ जाएगा। इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। ये बहुत फास्ट मैनर में होता है, बट हमें एनालिसिस करना है इसलिए हम इसको मानते हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक्चुअल डायग्राम मैं बना के दिखाऊंगा आगे, तो तब मैं दिखाऊंगा कि एक्चुअली प्रोसेस होता कैसा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम मान ले रहे हैं ये आपका PATM। और PATM हमने माना कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऐसे ही बनेगी इसमें। तो ये आगे हम इसको मैंने माना यहाँ 0, क्या माना 0 नंबर, और यहाँ मैंने माना 1। क्लियर। अब देखो मैं एक डायग्राम यहाँ और बना लेता हूँ आपको थोड़ा समझाने के लिए। थोड़ा फ्री हैंड है तो ऐसे ही बना रहा हूँ। तो देखो ये आपका इनलेट वॉल, ये आपका एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट वॉल। अब ठीक है, यहाँ आपका ये आपका पिस्टन अभी कहाँ है, TDC, और ये पिस्टन कहाँ है आपका, ये यहाँ BDC, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ माना, तो यहाँ का वॉल्यूम क्या है मेरा V1, तो इसका वॉल्यूम मैंने यहाँ क्या माना आपका V1 वॉल्यूम, V1, ठीक है। अब दूसरा प्रोसेस सक्शन हो गया मेरा, भाई सक्शन क्या हुआ था मेरा, कांस्टेंट प्रेशर इस तरह से। अब मेरा सक्शन हो गया, अब आएगा मेरा अगला प्रोसेस, अगला क्या था मेरा कंप्रेशन। अब कंप्रेशन होगा कैसे, अब देखो यहाँ यहाँ समझो। अब कंप्रेशन मेरा सिलेंडर यहाँ आ गया, तो मतलब सॉरी पिस्टन, मेरा पिस्टन बार बार मुंह से सिलेंडर निकल जाता, मेरा पिस्टन यहाँ आ गया। और पिस्टन आने की वजह से क्या हुआ, ये पूरा सक्शन हुआ इस तरह से, इस तरह से ये गैसेज है। वो ऊपर वाला पोर्शन आपका हटा दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, अब ये मेरी गैसेज है सारी की सारी इस तरह से, जो एयर फ्यूल मिक्सचर है मेरा। अब क्या करेगा पिस्टन, अब ये ऊपर की तरफ मूव करेगा इस तरह से, और कहां तक जाएगा, ये जाएगा मेरा TDC पे इस तरह से। तो ये जो मेरा प्रोसेस होगा, इसको मानूंगा मैं अपना प्रोसेस कैसा, रिवर्सिबल प्लस एडियाबैटिक। कैसा प्रोसेस मानूंगा, जो मेरा नंबर 2 प्रोसेस होगा मेरा होगा कॉम्प्रेशन, कंप्रेशन। और कंप्रेशन प्रोसेस होगा मेरा PV की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब क्या बोलते हैं इसको, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल प्लस एडियाबैटिक, रिवर्सिबल प्लस एडियाबैटिक। अब रिवर्सिबल प्लस एडियाबैटिक, और रिवर्सिबल प्लस एडियाबैटिक को हम क्या बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक। क्या बोलते हैं हम, आइसेंट्रोपिक। क्या बोलते हैं हम, आइसेंट्रोपिक। तो आइसेंट्रोपिक जितने भी रिवर्सिबल प्लस एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं सबके सब कैसे होता है, आइसेंट्रोपिक। बट जितने भी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं वो कभी भी रिवर्सिबल एडियाबैटिक नहीं हो सकते, मतलब मे बी और मे नॉट बी। मतलब रिवर्सिबल प्लस एडियाबैटिक है तो अभी सी बात है वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा, मतलब उसका एंट्रोपी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा आपका एंट्रोपी, कांस्टेंट। बट सारे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, जितने भी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है वो कभी भी रिवर्सिबल एडियाबैटिक नहीं हो सकते। मतलब कुछ प्रोसेस हो सकते हैं बट सब नहीं हो सकते, मतलब वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। मतलब रिवर्सिबल एडियाबैटिक इज आइसेंट्रोपिक, बट आइसेंट्रोपिक इज नॉट अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक। मतलब सारे प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक नहीं हो सकते, कुछ हो सकते हैं बट सब नहीं हो सकते, ठीक है। वाइस वर्सा नॉट ट्रू, ठीक है। ये मैंने माना आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन मैंने क्या है, रिवर्सिबल प्लस एडियाबैटिक। रिवर्सिबल तो मेरा है, ठीक है, रिवर्सिबल मतलब मैं रिवर्स करता हूँ। एडियाबैटिक के लिए मैंने क्या माना इसको, रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए माना मैंने ये इस तरह से, क्या है, एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक मतलब, एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है, जो मेरा हीट ट्रांसफर है वो क्या है, 0 है। मतलब बाहर मेरा हीट नहीं जा रहा है, इस तरह से मैंने माना रिवर्सिबल एडियाबैटिक। और रिवर्सिबल एडियाबैटिक का जो मैंने कर्व बनाया तो मुझे कुछ इस तरह से मिला।
तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस का कार्य मुझे कुछ इस तरह से मिला यहाँ 1 पे। ये मेरा क्या था, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। ठीक है, यहाँ आ गया मैं 2 पे। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, रिवर्सिबल एडियाबैटिक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, तो ये क्या होगा, पीवी की पावर गामा। ठीक है, पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। और ये मेरा कैसा कंप्रेशन प्रोसेस है, तो मेरा वर्क डन जो होगा इसका क्या होगा, डब्ल्यू, मतलब मुझे वर्क डन देना पड़ेगा। ठीक, अब अगला प्रोसेस जो होगा वो मेरा होगा क्या, हीट एडिशन। क्या होगा, थर्ड वाला हीट एडिशन। तो हीट एडिशन मेरा होगा, तो वो हीट एडिशन होगा, मैं देखो यहां लिख दे रहा हूं थर्ड वाला हीट एडिशन। जो हीट एडिशन होगा मेरा, वो होगा मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम। कैसा होगा, वी मेरा कांस्टेंट होगा। कैसे कांस्टेंट होगा, अब देखो यहां समझो, अच्छा यहां समझा दे रहा हूं मैं। ठीक है, अब मेरा मान लो यहाँ कंप्रेशन आ गया सिस्टम, ये मेरा किस पे है, टीडीसी पे है मेरा पिस्टन। अब इसमें क्या है, यहाँ स्पार्क लगा हुआ है इस तरह से। अब जैसे ही मेरा यहाँ आया ये, इसका टेम्परेचर बढ़ के कितना हो गया था कंप्रेशन में, मैंने बताया था टी फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर पहुंच जाता है इसका कंप्रेशन में। जब ये कंप्रेशन होगा तो जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाएगा, वो बढ़ के किसके बराबर होगा, टी फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर के, मतलब बर्न करने के लिए तैयार है, एकदम रेडी है। और जो प्रेशर है सिलेंडर का वो भी इंक्रीज हो जाएगा, पी सिलेंडर मेरा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब प्रेशर भी बढ़ जाएगा और मेरा टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब ये मेरा गैसेज एयर फ्यूल मिक्सचर है जो कंप्रेस है, हाईली कंप्रेस है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, इसको जैसे ही यहाँ आया, टीडीसी पे ही था, टीडीसी पे ही था, इतने ही इसमें स्पार्क हुआ। स्पार्क होने की वजह से इसमें क्या हुआ, ये जल गया, मतलब बर्न आउट हुआ एकदम। और इसकी बर्न होने की वजह से क्या हुआ आपको, इसको मिली पावर, इसको मिली पावर, और पावर की वजह से आपको इसको मिला फोर्स। और ये क्या करेगा, ये फोर्स मिलेगा। तो बट उस टाइम पे, मतलब जिस टाइम पे पूरा बर्न हुआ था, अब ये देख लो आप यहां से यहां तक, अभी पिस्टन टीडीसी पे ही है और एकदम स्पार्क हुआ और ये जल गया। और ये जल रहा था उस टाइम पे, तो ये वॉल्यूम जो मूवमेंट नहीं हुआ था, ये वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ, और ये कांस्टेंट वॉल्यूम था। तो इसको मैंने क्या बोला, ये मेरा क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। किस पे है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। समझ आया, तो मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, तो कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से। तो ये मेरा क्या है, 3। और इसको बोल रहा हूं मैं हीट एडिशन, ये वाला हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, H4 हीट A4 एडिशन। ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जो यहाँ का मेरा, अगर मैं देखा जाए, सॉरी यहाँ का अगर मैं देखूं, मेरा वॉल्यूम वो क्या है, V2। V2 किसके बराबर है, V3। और यहाँ देखो V2 किसके बराबर है, V3 के। ठीक है, अब देखो ये देखो यहाँ, ये मेरा क्या है, V1। ये क्या है मेरा V1, देखो ये क्या है मेरा V1। और देखो चलो मैं इसको थोड़ा, इसको मैं यहां बना लेता हूं। ठीक है, ये जो मेरा पिस्टन है थोड़ा थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये क्या है मेरा बीडीसी। ठीक है, अब ये मेरा वॉल्यूम V1 था। ठीक है, यहाँ बीडीसी पे, और यहाँ मेरा वॉल्यूम V2 हो गया। अब ये कांस्टेंट पे हीट ऐड, अब देखो कांस्टेंट हीट तो ऐड हो गया। अब हीट हो ऐड होने के बाद क्या होगा भैया, इसको मिलेगा पावर, और इस पे लगेगा एक फोर्स पिस्टन पे। या पिस्टन पे फोर्स लगने की वजह से पिस्टन जाएगा आगे, और पिस्टन देगा आपको पावर। और मतलब पिस्टन क्या करेगा, जब हाईली आपकी जो हाईली गैस कंप्रेस गैस थी, उसको हीट मिली एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और जैसे ही उसको हीट मिली कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो उसके बाद क्या हुआ, वो सीधा एक्सपेंशन करेंगी गैसेस। गैस क्या करती है हमारी, एक्सपेंड करेगी। ठीक है, तो ये क्या करेगी हमारी, एक्सपेंड करेगी। और इसका एक्सपेंशन कुछ इस तरह से होगा, इसका एक्सपेंशन कैसा होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से इसका एक्सपेंशन होगा। और ये जो प्रोसेस होगा, ये जो प्रोसेस होगा फोर्थ वाला, तो ये फोर्थ प्रोसेस होगा, इसको बोलूंगा मैं क्या, एक्सपेंशन प्रोसेस।
एक्सपेंशन प्रोसेस। और ये किस पे हो रहा है, ये भी क्या होगा मेरा पीवी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक। कैसा होगा ये, रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक। कैसा होगा, रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक। ठीक है, अब रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक को क्या बोलता हूं मैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। क्या बोलता हूं मैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। क्या बोलता हूं मैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। रिवर्सिबल प्लस आइसेंट सॉरी रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक, और इसी को क्या बोलेंगे हम, आइसेंट्रोपिक। तो ये क्या होगा मेरा, फिर से डायग्राम थोड़ा डिफरेंट कलर ले लिया मैंने आपकी बात। अब क्या है, तो ये क्या मेरा था, रिवर्सिबल पीवी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये था एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन में मेरे को क्या मिलेगा, ये मेरे को मिलेगा डब्ल्यू ई। ठीक है, अब जो मेरा आखिरी प्रोसेस है, ठीक है, आखिरी नहीं मतलब 1 तक जाना है मुझे, तो 1 तक जो प्रोसेस होगा मेरा, मैं यहां लिख ले रहा हूं, ये प्रोसेस नंबर 5। ठीक है, अब देखो प्रोसेस नंबर 5 क्या होगा, अब मेरा पूरा बर्न करके यहां आ गया पिस्टन, पिस्टन क्या आ गया मेरा, बीडीसी पे आ गया, क्योंकि एक्सपेंड हुआ तो यहाँ बीडीसी पे आ गया। अब बीडीसी पे आया जैसे ही एकदम क्या होगा, एग्जॉस्ट वॉल्व, एकदम क्या होगा यहाँ, ये एग्जॉस्ट वॉल जो था, ये मैं मिटा दे रहा हूं, ये देखो पूरा पिस्टन बर्न हो गया, यहाँ आ गया, इसमें क्या है, बर्न गैसेज है। ठीक है, एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है वो है इसमें, इसमें वो भरा हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये एग्जॉस्ट वॉल्व जो था ये ओपन होगा, और एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन होगा। अब देखो बर्न हुआ है तो सिलेंडर का प्रेशर भी हाई है और सिलेंडर का टेम्परेचर भी हाई है, तो बाहर का सिलेंडर क्या, बाहर का जो प्रेशर क्या है वो पीएटीएम है। अब बाहर का प्रेशर पीएटीएम है तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, जितनी भी मेजर मेजर एग्जॉस्ट गैसेज है वो सब क्या करेंगे, आपकी बाहर चली जाएंगी। और पिस्टन अभी कहा है, बीडीसी पे, तो पूरा का पूरा वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, पूरा का पूरा वॉल्यूम कांस्टेंट है आपका, तो पूरा का पूरा वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये क्या होगा आपका, जो हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। समझ आया, जो जितनी भी रिजेक्शन है, ये जो मेजर गैसेस है ये सब बाहर निकल जाएंगे, मतलब हीट का रिजेक्शन होगा। और पिस्टन कहाँ है, अभी बीडीसी पे है, एकदम एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन हो गया और सारी गैसेस बाहर चली गई ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। और अभी आपका पिस्टन कहाँ है, बीडीसी पे, तो पूरा वॉल्यूम कांस्टेंट है ये वाला, तो हीट रिजेक्शन क्या हुआ आपका, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सॉरी हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये आपका कौन सा था, 5 प्रोसेस। तो इसको क्या बुलाएंगे, एक तरह कांस्टेंट वॉल्यूम पे, इस तरह से। ये क्या है, हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट, H4 हीट, R4 रिजेक्शन, कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, अब जो मेरा लास्ट वाला प्रोसेस था 6, नंबर 6 प्रोसेस। अब देखो इसमें क्या है, सारी गैसेस बाहर निकल गई। अब गैसेस बाहर निकल गई, लेकिन इसमें कुछ माइनर गैसेस रह गई। क्या थी, माइनर गैसेस इसमें कुछ रह गई हैं अभी। ठीक है, मेजर गैसेस तो बाहर निकल गई सब अभी, बट इसमें क्या है, माइनर गैसेस रह गई। अब क्या होगा, माइनर गैसेस रहने की वजह से क्या होगा, इस तरह से। अब क्या होगा कि पिस्टन अभी मेरा बीडीसी पे है, बीडीसी पे है। अब मुझे अगला वाला स्ट्रोक भी तो लेके आना है, जो आगे वाला स्ट्रोक था वो लेके आना है, तो फिर से सक्शन कराना पड़ेगा। तो अब मेरे को पिस्टन कहाँ पहुंचाना है, टीडीसी पे, तो टीडीसी पे पहुंचेगा तब जब क्या होगा आपका, जो माइनर गैसेस है वो बाहर जाएंगे। ठीक है, तो माइनर गैसेस बाहर भेजने के लिए हम क्या करेंगे, जो पिस्टन है वो फिर से ऊपर जाएगा, बट वही जैसे सक्शन किया था ना धीरे धीरे, ऐसे ही इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, और थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज होगा, माइनर गैसेस बाहर निकल जाएंगे, फिर आगे बढ़ेगा इस तरह से, ये फिर यहाँ आ जाएगा, और इस तरह से फिर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा, फिर माइनर गैसेस बाहर निकल जाएंगे, और फिर से प्रेशर क्या होगा, बाहर का और अंदर का सेम हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, ये जो प्रोसेस होगा पूरा का पूरा क्या होगा, ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपका एग्जॉस्ट प्रोसेस होगा, एग्जॉस्ट प्रोसेस। और ये कैसा होगा आपका, क्या होगा आपका, कांस्टेंट प्रेशर पे होगा।
क्योंकि जैसे ही आप थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाओगे माइनर गैसेस बाहर निकल जाएंगी और फिर से प्रेशर पी बाहर वाला क्या हो जाएगा, एटीएम के बराबर हो जाएगा। अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर सेम। जैसे ही थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज किया माइनर गैसेस बाहर निकल गई, क्योंकि पिस्टन को थोड़ा सा मूवमेंट किया, तो फिर से क्या हुआ, जैसे ही बाहर निकली बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर फिर से सेम। और इसी करते ऐसे करते करते हम क्या ले आएंगे इसको एट द टीडीसी। हम क्या ले आएंगे इसको एट द टीडीसी। तो यह हमारा क्या आ जाएगा भैया, ये टीडीसी पर आ जाएगा। और फिर से अगला प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा सक्शन। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि सक्शन कैसे करता है। तो अब ये कांस्टेंट प्रोसेस, एग्जॉस्ट वाला जो था वो वन पे आ गया और वन से फिर दोबारा से क्या जाएगा कांस्टेंट प्रेशर, और प्रेशर कौन सा था वो PATM। और ये इसी लाइन को फॉलो करते हुए इस तरह, इसी लाइन को फॉलो करते हुए इस तरह ये फिर से हमारा PATM पे आ जाएगा इस तरह से। और ये भी कैसा होगा आपका, पहला वाला जो था वो क्या था, वो भी कांस्टेंट प्रेशर था सक्शन, और ये भी क्या होगा कांस्टेंट प्रेशर होगा आपका हीट रिजेक्शन, ओ सॉरी एग्जॉस्ट। ठीक है, इस तरह से। अब देखो ये ये वाला मिला मेरे को नेट वर्क डन। अब ये नेटवर्क डन तो मेरे को मिल गया, ठीक है, अब नेटवर्क डन मिल गया। अब देखो हम क्या करते हैं, ऑटो साइकिल में सिर्फ कंप्रेशन, हीट एडिशन और हीट एडिशन, एक्सपेंशन और हीट रिजेक्शन को कंसीडर करते हैं। इन दो प्रोसेस को नहीं लेते, क्योंकि ये दोनों प्रोसेस देखो सेम लाइन को फॉलो करते हैं। तो जो हमें वर्क डन मिलता है वो हमेशा एरिया अंडर द कर्व ऑफ पीवी डायग्राम मिलता है। जो हमारा पीवी डायग्राम है उसका जो एरिया कवर्ड होता है उसी से हमको क्या मिलता है, नेट वर्क डन मिलता है। बट देखो ये दो लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर है इस तरह से, तो कोइंसाइड कर रही है लाइन। तो कोइंसाइड करने की वजह से क्या हो गया, एक किसी भी एरिया को कवर नहीं कर रही है और इनकी वजह से वर्क डन नहीं मिलता। और इसीलिए हम ऑटो साइकिल में इनको कभी भी इन दोनों स्ट्रोक कंप्रेशन और सॉरी सक्शन और एग्जॉस्ट को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ क्या करते हैं कांस्टेंट प्रेशर का सॉरी कंप्रेशन का और आपका हीट एडिशन एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन और आपका हीट रिजेक्शन एंड कांस्टेंट वॉल्यूम को ही हम हमेशा कंसीडर करते हैं। तो ये सक्शन वाला प्रोसेस देखो वन से टू बोल सॉरी सक्शन वाला प्रोसेस जो था 0 से 1 वाला प्रोसेस था। ठीक है, जो कंप्रेशन वाला था वो 1 से 2 प्रोसेस था, 1 से 2 गए थे। कंप्रेशन क्या था हमारा 1 से 2 प्रोसेस था। ठीक है, उसके बाद जो हीट एडिशन वाला प्रोसेस था, हीट एडिशन वाला था वो 2 से 3 प्रोसेस था, हीट एडिशन। अब एक्सपेंशन क्या था हमारा 3 से 4 था। ठीक है, और ऐसे हीट रिजेक्शन क्या था मेरा 4 से 1 था हीट रिजेक्शन मेरा। और जो मेरा 6 था एग्जॉस्ट वो क्या था मेरा फिर से 1 से 0, क्या था मेरा, क्या था मेरा 1 से फिर से 0। ठीक है, ये था मेरा एग्जॉस्ट वाला। अब देखो वॉल्यूम, देखो यहां देखो ये वाला वॉल्यूम, ये क्या था V2 बराबर V3 है। समझ आ रहा है, ये वाला वॉल्यूम कांस्टेंट है ना 2 से 3, और ऐसे 4 से 1 कांस्टेंट है, तो V1 क्या मेरा V4 के बराबर है। समझ आया, V1 किसके बराबर है, V4 के बराबर है। V2 किसके बराबर है, V3, क्योंकि ये भी कांस्टेंट वॉल्यूम है और ये भी कांस्टेंट वॉल्यूम है। ठीक है, अब देखो ये वाला प्रोसेस, ये जो रहता है मेरा, ये TDC से ऊपर वाला जो मेरा वॉल्यूम रहता है इसको मैं क्या बोलता हूं, VC, क्लियरेंस वॉल्यूम, याद करो। और जो TDC से यहाँ TDC से ये TDC से BDC जो रहता है उसको बोलता हूं मैं स्वेप्ट वॉल्यूम। तो स्वेप्ट वॉल्यूम और आपका VS क्या है, क्लियरेंस वॉल्यूम। तो यहां देखो BDC पे, तो क्या मेरा V1 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, VC प्लस VS के बराबर नहीं हो जाएगा। V1 जो है मेरा किसके बराबर हो जाएगा, ओवरऑल वॉल्यूम की बात करूं, V1 किसके बराबर हो जाएगा, VS प्लस VC। आप खुद ही देखो, ये अप टू TDC मैंने आपको बताया था, अप टू TDC वाला ये वाला वॉल्यूम होता है, इसको बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम सॉरी क्लियरेंस वॉल्यूम। तो ये क्लियरेंस वॉल्यूम है। ठीक है, यहां तक ये वाला। ठीक है, जो V2 ये जो किसके बराबर है, V2 के बराबर है VC। ठीक है, VC किसके बराबर है, V2 के बराबर है, V2 और V3 दोनों के बराबर है। ठीक है, यहां से आगे जाओगे आप V2 से V1, तो आप देखो TDC से BDC जाओगे तो ये आपका क्या है, ये भी कांस्टेंट है।
तो ये क्या आपका स्वेप्ट वॉल्यूम बताया था मैंने आपको पहले। तो ये V1 यहाँ आ गया। और तो V1 किसके बराबर हो जाएगा अगर देखा जाए तो V1 यहां से आता है किसके, VC ये वाला, ठीक है, प्लस VS। तो मेरा V1 किसके बराबर हो गया यहाँ, VC प्लस VS। ठीक है, बहुत ज्यादा वो हो गया है, चीजें मिल गई हैं, तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम भी हो, पर ध्यान से देख लेना, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट एनालिसिस है इसका, इफिशियंसी जो हम निकालते हैं इसका, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि इसमें अब बहुत ज्यादा जो है टाइम हो गया है इसका, ठीक है। ज्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट आध घंटे से ज्यादा उसमें टाइम चाहिए एनालिसिस करने में, ठीक है। तो आपको आई होप ये समझ आया होगा ऑटो साइकिल बेसिकली होता कैसे है, वर्क कैसे करता है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं देखो ट्राई करता हूं, अभी मैंने क्या किया है, अभी आपको आईसी इंजन स्टार्ट किया है, मैं सोच रहा हूं कि आपका आरएसी भी स्टार्ट कर दूं और फिर आपका एमडी भी लेके आऊं। आईसी से भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, आरएसी से भी, इसमें भी 3 चैप्टर पूछे जाते हैं, इसमें भी 3 चैप्टर और इसमें भी 3। बट ये अगर देखा जाए, इसमें से 15 से 20 मार्क्स इसमें से मिल जाएंगे आपको, मतलब 2 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 30 मार्क्स तक इसमें मिल जाएगा, और एक क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा आपको आरईसी में, और एमडी में आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो 60 से 70 नंबर का तो आपको यहीं से मिल जाता है आराम से, ठीक है। और ज्यादा भी, ये तो मैंने मिनिमम बताया, इससे ज्यादा तो, और बाकी मैं ट्राई करूंगा और सब्जेक्ट भी लेके आने की, ठीक है। और प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और मुझे सपोर्ट कीजिए ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू।